नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की उस शानदार सरकारी भर्ती के बारे में जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा था। यूपीएसएसएससी गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026। सरकारी नौकरी के इस पूरे माहौल में ये भर्ती एक बहुत ही शानदार करियर ब्लूप्रिंट लेकर आई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके हर एक पहलू को गहराई से डीकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे बड़ा मौका है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल। देखिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए तो आए दिन भर्तियां निकलती रहती हैं, लेकिन जब बात ऐसे किसी स्पेसिफिक टेक्निकल डिग्री की आती है ना, तो मौके कम ही मिलते हैं। ये भर्ती पूरी तरह से कृषि स्नातकों के लिए ही डिजाइन की गई है, जो इससे सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक रेयर और गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाती है। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे, चलिए फटाफट रोड मैप देख लेते हैं। पहला, पद और वेतन। दूसरा, इसके सख्त नियम यानी एलिजिबिलिटी। तीसरा, जरूरी तारीखें। चौथा, एग्जाम का बैटल प्लान। और आखिर में वो विनिंग स्ट्रैटेजी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। चलिए सीधा पहले हिस्से पर आते हैं, पद और उनके साथ मिलने वाले शानदार फायदे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1182। आज के टाइम में किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में इतने पदों का एक साथ आना वाकई बड़ी बात है। अगर हम इस नंबर को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो 1000 सीटें जनरल सिलेक्शन के लिए हैं और 182 सीटें स्पेशल सिलेक्शन के लिए रिजर्व्ड हैं। मतलब साफ है, वैकेंसी बहुत बड़ी है और अगर सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो एक सीट पक्की करना बिल्कुल पॉसिबल है। और देखिए, बात सिर्फ पदों की संख्या की नहीं है, यहाँ मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा भी गजब की है। ये पद लेवल 4 पे स्केल के अंडर आता है। मतलब सफल होने वाले कैंडिडेट्स को 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक का एक बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी ब्रैकेट मिलेगा। सरकारी भत्तों के साथ देखा जाए तो ये एक बेहतरीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी वो सख्त शर्तें जो इस एग्जाम के गेट कीपर का काम करती हैं। यहाँ 3 चीजें बिल्कुल फिक्स हैं, आप इन्हें नॉन नेगोशिएबल पिलर्स कह सकते हैं। पहला, यूपीपीईटी 2025 का वैलिड स्कोर। ध्यान रखिएगा, ये स्कोर पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो या माइनस में नहीं। दूसरा और सबसे अहम फिल्टर है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री। और तीसरा, जो अक्सर कई लोगों को बाहर करवा देता है, वो है डीओईएसी या एनआईएलआईटी से मान्यता प्राप्त सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ये तीनों चीजें हर हाल में होनी ही चाहिए। एज लिमिट को लेकर भी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस कट ऑफ डेट तक आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ये काफी बड़ा ब्रैकेट है जो फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स तक सबको मौका दे रहा है। और हाँ, रिजर्व कैटेगरीज को जो सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलती है वो तो लागू होगी ही। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे और बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर, टाइमलाइन। इन तारीखों को तो बस रट लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 12 मई को आ चुका है। फॉर्म भरने की शुरुआत 7 जुलाई से होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 28 जुलाई। ये फॉर्म सबमिट करने की बिल्कुल आखिरी और सख्त तारीख है। इसके बाद अगर फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है तो 4 अगस्त तक करेक्शन विंडो खुलेगी। लेकिन यकीन मानिए, लास्ट डेट के सर्वर क्रैश का इंतजार करना समझदारी नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। आयोग डॉक्यूमेंट्स के मामले में बिल्कुल ढील नहीं देता। आपके ईडब्ल्यूएस, जाति या दिव्यांग प्रमाण पत्र हर हाल में 28 जुलाई 2026 से पहले के बने होने चाहिए। जो लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनका सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पर बेस्ड होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी 2 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो में भी इन्हें बदलने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। चलिए देखते हैं हमारा बैटल प्लान कैसा होना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल रखा गया है। 3 आसान स्टेप्स हैं। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू सवाल होंगे। हर सवाल 1 नंबर का है, तो पूरा पेपर 100 नंबर का हो गया। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी बैलेंस्ड है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक कैच है, 25% की नेगेटिव मार्किंग। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने 4 सवाल गलत किए तो एक सही सवाल का नंबर कट जाएगा। इसलिए यहाँ सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगी, आपकी एक्यूरेसी भी सॉलिड होनी चाहिए। अंदाजे से तीर चलाने से बचना होगा। अब जरा इस नंबर गेम को समझिए, ये 100 नंबर बटे कैसे हैं। सबसे बड़ा चंग है एग्रीकल्चर का, सीधे 65 नंबर। इसके बाद यूपी का स्पेशल जीके 20 नंबर का और कंप्यूटर व आईटी कॉन्सेप्ट्स 15 नंबर के। बिल्कुल क्लियर है कि आपकी असली ताकत आपका मेन सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर होना चाहिए और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स उसे सपोर्ट करेंगे। और जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इन 65 नंबर्स का ये माइक्रो ब्रेकडाउन। ये बताता है कि आपको अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। देखिए, अकेले क्रॉप साइंस से 25 सवाल आएंगे, सॉइल और वाटर मैनेजमेंट से 15, बायोटेक और फिजियोलॉजी 10 नंबर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 10 नंबर और आखिर में एनिमल हस्बेंड्री से 5 नंबर। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपका स्टडी प्लान बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, विनिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, इस शॉर्टलिस्टिंग के गणित को समझना बहुत जरूरी है। रूल कहता है कि मेंस के लिए टोटल वैकेंसी के 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स वैसे ही लिमिटेड होते हैं, तो इस 15 गुना वाले नियम की वजह से कट ऑफ काफी सेफ जोन में आ जाती है। अगर पीईटी 2025 में किसी का स्कोर सिर्फ 30 के आसपास भी है ना, तो भी वो मेंस के लिए एक बहुत ही सेफ जोन में है। ये फैक्ट वाकई में तैयारी को गियर अप करने के लिए काफी है।
तो सब कुछ जानने के बाद सवाल यही बचता है, सर्टिफिकेट्स तो टाइम पर तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन क्या आपकी तैयारी रेडी है? ऐसा सॉलिड मौका और इतना सेफ कट ऑफ जोन बार-बार नहीं मिलता। 28 जुलाई की उस डेडलाइन को दिमाग में रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराइए और उस 65 नंबर वाले एग्रीकल्चर के सेक्शन पर आज से ही अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दीजिए। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।